गुरुदेव, मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि अंत समय में आत्मा के प्रयाण के मार्ग के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तो मृत्यु के बाद योगी की आत्मा किन मार्गों से प्रयाण करती है? योगी की आत्मा मृत्यु के उपरांत देवलोक या ब्रह्मलोक तक जाती है। उसके दो मार्ग होते हैं। उत्तरायण, जो इसे जाने वाले लोग ब्रह्मलोक तक जाते हैं, और दक्षिणायन, इसके लोग ब्रह्मा के लोकों में जाते हैं। जी गुरुदेव, उत्तरायण मार्ग पर कुछ और प्रकाश डालिए। उत्तरायण मार्ग अपुनरावर्ती है। वहाँ एक बार आत्मा जाती है और वहाँ स्थायी निवास उसको मिलता है, वो पृथ्वी लोक पर वापस नहीं आती। ये प्रकाश का मार्ग है। शुक्ल पक्ष, दिन, अग्नि, प्रकाश, ये इसकी पहचान है। इससे आत्मा को ब्रह्मलोक में स्थायी निवास मिलता है। जी, और दक्षिणायन मार्ग किसे कहते हैं? दक्षिणायन मार्ग पुनरावर्ती होता है। यहाँ आत्माएं ब्रह्मा के विभिन्न लोकों में जाती हैं, जिसमें सूर्यलोक भी है, चंद्रलोक भी है। जिसका चिन्ह जो होता है, रात होती है, कृष्ण पक्ष होता है, धुआं इसका प्रतीक है। तो यहाँ गई हुई आत्माएं जो हैं, उनको स्थायी निवास नहीं मिलता। वो पुण्य का भोग करने के लिए इन लोकों में रहती हैं, स्वर्ग आदि लोकों में। और पुण्य जब क्षीण हो जाता है तो उनको पृथ्वी पर पुनः जन्म लेना पड़ता है, यानी वो आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं हो पाते। जी गुरुदेव, उत्तरायण और दक्षिणायन मार्गों का तत्व ज्ञान क्यों आवश्यक है? देखिए, तत्व ज्ञान तो किसी चीज़ का हो, वो मुक्ति में सहायक होता है। तो इसके तत्व ज्ञान से दो लोग जो हैं, उनका स्वरूप ज्ञान भी होता है। उनके अनुशीलन से आत्मा का आगे का मार्ग प्रशस्त होता है। जी, तो मार्गों का तत्व ज्ञान पाकर योगी की अवस्था क्या होती है? मार्गों का तत्व ज्ञान पाकर योगी जो है वो मोहातीत अवस्था में पहुंच जाता है। मोहातीत अवस्था माने उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश उदय हो जाता है, और उसे भगवत स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। मोहातीत अवस्था से सायुज्य अवस्था का दरवाज़ा खुलता है, और भगवान जो है, साधक जो है, भगवान के लोक की दहलीज तक पहुंच जाता है। बहुत ही उत्तम आपने व्याख्या की गुरुदेव। धन्य है मेरा जीवन जो आपने इतनी अच्छी व्याख्या गीता की मुझे सुनने को मिली। पूरा हो गया।